हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे क्रिकेटिंग आइकन की कहानी में जिनका इम्पैक्ट स्पोर्ट्स की दुनिया में लीजेंडरी है। एक ऐसे देश में जन्मी जहां क्रिकेट जीने का एक तरीका है। तो हम बात करने जा रहे हैं मैल्कम मार्शल के बारे में। मार्शल का सफर हम्बल शुरुआत से क्रिकेटिंग स्टारडम तक सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनका जन्म बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था। इनके पिता डेंजिल डिकॉस्टर एगीहिल भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हुआ करते थे। मैल्कम मार्शल सिर्फ 5 फीट 11 इंच के थे, जो एक टिपिकल टॉरिंग वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर के जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो न ज़्यादा लंबे थे न मस्कुलर थे। उनका एंगुलर रनअप ट्रेडिशनलिस्ट द्वारा अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन यहीं पर इनके बाकी बॉलर्स के बीच फर्क खत्म हो जाता है। इन सब शॉट्स कमिंग के बावजूद दुनिया ने दोबारा कभी मार्शल जैसे बॉलर को कभी नहीं देखा। मार्शल के पास एक ऐसी विकेट बाउंसर थी जो सरफेस से स्किड होकर बैट्समैन के टोड़ी के पास जाकर तेज से ऊपर उठती थी, जो इसे बहुत डेंजरस बना देती थी। मार्शल बायोमैकेनिक्स के कानून को तोड़ते हुए डिलीवरीज देते थे, जो पिच पर टप्पा खाने के बाद स्पीड डबल करती थी। वे बॉल को दोनों तरफ से स्विंग करने और किसी भी पिच पर विकेट की जान निकालने का स्किल दुनिया भर के बैट्समैन के लिए एक नाइटमेयर था। उनके लेग कटर्स बैट्समैन को डेविस्टेट करते थे। जब वो बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर लैंड करते तो वो इतना शार्पली कट करता कि बैट्समैन को रोम मिलने में काफी स्ट्रगल होता। या तो वो बोल्ड हो जाते या फिर एलबीडब्ल्यू। मार्शल स्टंप्स के आसपास से भी काफी इफेक्टिव बॉलिंग करते थे और उनका स्ट्रेटेजिक अप्रोच बैट्समैन को कम टाइम देता था। उनकी बॉल आर्सेनल में सब कुछ था और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें बेहतर पता था कि कब किस ट्रिक का यूज़ बेहतर करना है। उनके एक नोटेबल विक्टिम माइक गैटिंग की बात करें तो जिनका नाक 1986 में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच के ओपनिंग ओडीआई मैच में एक विशियस बाउंसर से टूट गया था। एक और विक्टिम एंडी लॉयड थे, जिनको आंख में एक तेज बाउंसर लगने के बाद कई दिनों तक आंखें लाल ही दिखाई पड़ी और इंग्लैंड के लिए फिर कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए। ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि क्यों बैट्समैन मार्शल का सामना करने से डरते थे। ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी एक बार कहा था कि जब वो मार्शल का सामना करते थे तो उन्हें बॉल पूरी तरह से देखने का टाइम कभी नहीं मिलता था। मार्शल की ब्रिलियंस सिर्फ फैमिलियर ट्रैक्स पे नहीं सीमित थी। एशिया के फ्लैट पिचेस पर जहां पेस और मोमेंट मिनिमल था, उनका लीथल शॉर्ट बॉल उनका वेपन बन गया था। इंडियन ऑलराउंडर कपिल देव ने मार्शल के डिवेस्टेटिंग स्लिजिंग एक्शन को याद करते हुए कहा था, मार्शल सिर्फ एक ही बॉलर था जो लेजेंडरी गावस्कर को भी अनसेटल करता था। कानपुर के एक ग्रीन पिच पर मार्शल ने सुनील को ऐसे स्ट्राइक किया कि उनका बैट उनके हाथ से निकल गया था। एक साइड जो कपिल देव ने पहले कभी नहीं देखा था। सब कॉन्टिनेंट के बाहर का कोई और फास्ट बॉलर फ्लैट पिचेस पर ऐसा मास्टरी दिखाने में सफल नहीं हुआ। मार्शल की ग्रेटनेस उनकी स्टैटिक्स में भी दिखती है। उनके 83% टेस्ट जीत में बदलते थे, जो किसी भी बॉलर के लिए सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है जिनमें उन्होंने विकेट लिए। उनका टेस्ट बॉलिंग एवरेज 20.94 था और उन्होंने अपने करियर के मोस्ट पार्ट में कंसिस्टेंटली 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा बॉलिंग की। अपने टेस्ट करियर के एंड तक उन्होंने अपने नाम 376 विकेट्स लिए, जो वेस्ट इंडीज़ के लिए एक रिकॉर्ड था जब तक कर्टनी वॉल्स ने इस माइलस्टोन को क्रॉस नहीं किया। मार्शल एक कॉम्पिटेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी थे, जिन्होंने 10 टेस्ट हाफ सेंचुरीज और 7 फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की थी। उनकी रिजाइलेंस लेजेंडरी थी, फेमसली इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो 7 विकेट लेकर 53 रन दिए थे जब उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था। डिस्पाइट द इंजरी के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक हाथ से बैटिंग की और अपने देश के लिए दर्द को श्रग ऑफ करते हुए खेला। मैल्कम मार्शल का नाम सुनते ही थंडरस अप्लाउसेस, रिलेंटलेस पेस और गेम के लिए बर्निंग पैशन की तस्वीर दिमाग में आती है। उनका लेगेसी सिर्फ उनके विकेट तक सीमित नहीं है, ये उस डर के बारे में है जो उन्होंने बैट्समैन के दिल में डाल दिया है। उन इंस्पिरेशन के बारे में है जो उन्होंने प्रोवाइड किया और उन स्टैंडर्ड्स के बारे में है जो उन्होंने फ्यूचर जनरेशन्स को फास्ट बॉलर्स के लिए माइंडसेट किया। इस क्रिकेटिंग लीजेंड की कहानी को कंक्लूड करते हुए याद रखिए कि मैल्कम मार्शल सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो क्रिकेटिंग ग्रेटनेस का एक पर्सनिफिकेशन थे। उनका लेगेसी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमेशा इंस्पिरेशन का सोर्स रहेगा। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही क्रिकेटिंग स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए। कीप लविंग एंड प्लेइंग द ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।